हम दोनों के नाम मेरे साथ। मैं अभी छत पर हूँ और जो हम गेहूं साफ करने का काम कर रहे थे वो फाइनली हो गया है और हमने गेहूं साफ करके नीचे रख दिए हैं। तो अब जो हमने गेहूं साफ किए हैं वो हमें काफ़ी टाइम तक साफ़ नहीं करने होंगे, क्योंकि जो हमने गेहूं साफ़ किए हैं वो हमारे दिसंबर से जनवरी तक चल जाएंगे। तो अब इसके बाद एक और काम रहता है, वो है चने की दाल दरना। और ये मेरी दाल भी तैयार हो गई है। तो ये हमने इस तरीके से दाल धर के और इनको डिब्बे में भरकर रखी है। तो अब हमें काफ़ी टाइम तक दाल की ज़रूरत नहीं होगी धरने की। आज है सैटरडे और आज है ईद, तो आप सभी को ईद मुबारक। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30। तो मैंने जो है दोनों पोर्शन की सफाई कर ली है, झाड़ू पोछा बर्तन। तो हमारी बेटी तैयार हो गई है। तो मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने वही ड्रेस बनाई है जो आप लोगों को बताई थी। तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या बनाया है। ये है चावल, सादा चावल जो मैंने सुबह बनाए थे, और ये सेवई भी सुबह बनाई थी, और ये मैंने अभी मटन बनाया है, और रोटियाँ भी मैंने बना कर रख दी हैं। तो अभी टाइम हो गया है दोपहर के 12 और मैं हो गई हूँ रेडी। और मेरा जो काम है सारा हो गया है, खाना बन गया है और हम सभी ने खा भी लिया है, और मैंने जो बाकी के बर्तन थे वो भी साफ़ करके रख दिए हैं। तो अब सिर्फ जो काम है वो है मिलने जुलने वाले लोग आएंगे तो उनकी सिर्फ मेहमान नवाजी करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी पहली डिलीवरी जो है सिजेरियन थी, और मैं आज जो है बेटों की वीडियो क्लिप है बचपन की, मतलब जब वो छोटी सी थी जबकि, तो वो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो बस उसी लिए मम्मी आज साड़ी पहनकर जा रही हैं। तो मैंने सोचा ये आपके साथ शेयर करना चाहिए। मम्मी की साड़ी पहन लेती हैं तो पिन वगैरह जो है मैं लगा देती हूँ, और जो पटलियाँ रहती हैं वो सही कर देती हूँ, जिससे कि पटली सही करने से जो है साड़ी अच्छी दिखती है, और पिन भी अगर अच्छे से ड्रेसिंग आ जाती है। और मम्मी जो है स्वेटर पहन कर नहीं जा रही हैं। मैंने बोला ऊपर से शॉल ओढ़ कर चली जाओ, वैसे स्वेटर पहन शॉल को, तो मैंने कहा नहीं इस तरीके से ओढ़ कर जाओ तो अच्छा लगेगा, क्योंकि शादी वगैरह में थोड़ा सा उसी हिसाब से जाया जाता है, ये नहीं कि हम टोपा वगैरह लगा कर जाए। तो खुदा लेकिन अल्लाह का करम है तो हम लोग सही आ गए थे, और मेरा ऑपरेशन हो गया था, और बेबी जो है हम लोगों के बीच में आ गया था, यानी कि 2 दिन पहले ही। मम्मी भी आ गई हैं तो मम्मी भी साफ करवा रही हैं पालक, और ये इन्नू भी देखो मस्ती कर रही हैं। इन्नू को पालक फैलानी है, तो बस थोड़ा सा फ्राई करने के बाद उसमें पालक डाल दूंगी। और ये एक साइड जो है दोनों गैस पर जो है दोनों चूल्हे पर 2 बैगन है, और रोटियां जो है पापा लग तो सीख गई हैं।
और मैं जो बाकी बची हुई रोटियां हैं वो बना लूँगी। भाई गोद में है तो खेल रही है और इस तरीके से उसको जब वो खिलाते हैं तो बहुत खुश होती है। ये अपनी खाला के यहाँ रहने आई हैं और ये देखो बेटू ने अभी इनका मेकअप भी किया है और अभी ये इनकी जो है ड्रेस बना। Happy birthday to you. Happy birthday to you. बेटा ला तो पैसा दे भाई के पैसा इसके लिए तो आना चाहिए। ले बेटा तो जानती है। ठीक है। और इनाया भी आ गई हैं तो उनको भी अब सफाई करनी है और वो देख रही हैं कि मम्मा सफाई कर रही हैं तो हम भी सफाई कर देते हैं। तो बस हो गई है फाइनली पूरी क्लीनिंग, आप देख सकते हैं। अब लग रहा है साफ बिल्कुल और टाइम हो गया है 11:30 बज गए हैं। आज पेपर को खोल के नहीं देखा है, ऐसे ही रख दिया है। अभी खाना बनाने रख देती हूँ, मतलब जो भी मुझे सब्जी बनानी है ना वो चढ़ा देती हूँ। तो पापा भी लेकर आए फ्रूट, पपीता और अंगूर। तो बस पापा को भी मैंने फ्रूट दे दिए, अंगूर दे दिया और सेब दे दिए। और अब मैं निकाल लेती हूँ सब्जी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनाया जो है, इनाया को भी खाना पकाना है, आलिया को भी पकाना है। और आलिया जो है थोड़ा संभल के खेलती है कि वो खिलौने गिर ना जाए या कुछ भी, क्योंकि वो बड़ी है। लेकिन इन्नू जो है तोड़ फोड़ करके उनको उससे खेलना है। तो जो बात है वो ये है कि बुलबुल के लिए हमने चैनल चालू करा है बुलबुल को लेके। और बुलबुल उसमें अपना जो भी लाइफ स्टाइल है, जो भी उसकी दिन भर की रहती है, जैसे मैं ब्लॉग बनाती हूँ वैसे ही उसने ब्लॉग चैनल शुरू किया है। और कल ही उसका चैनल बनाया है और आज उसकी एक वीडियो अपलोड भी कर दी है। तो जिस तरीके से आप मुझे प्यार देते हो उसी तरीके से मेरी बहन को भी प्यार देना। तो बस हम लोग आ गए आप फिर से और करेंगे चैलेंज। तो देखें आप लोग कैसा होता है ये चैलेंज। दिखा रहे थे कि ये बन गया है और इसमें उन्होंने चावल चिकन सब डाल दिया, तो ये बन गई है बिरयानी। और अब हम कर रहे हैं पैकिंग, जो कि हमें मस्जिद भी जाना है। तो हमने 100 पैकेट बनाए हैं इस तरीके के। और मम्मी काटेंगे फ्रूट, क्योंकि टाइम हो रहा था तो हमें ये भी पैक करके भी जाना था। और पैकेट जो है बन गए थे, तो बस इस तरीके से हम पॉलीथीन में पैक करके इनको मस्जिद, अलग अलग मस्जिद। और ऐसे टाइम पे जल्दी जल्दी रहती है कि सिर्फ जल्दी जल्दी, मतलब जो रोज़ा खोलने आए उनको जल्दी से खाना दिया जाए। और ये किचन वगैरह सही करने का टाइम नहीं रहता है। तो उसके साथ वो खाने बैठ गई थी, तो हम भी खुश हुए थे। चलो, वैसे वरना हाथ भी नहीं लगाती है ये बिरयानी वगैरह को, तो अपने हाथ से खा ही नहीं सकती है ना। तो आज मैं अपना ब्लॉग छत से शुरू कर रही हूँ, मतलब ऊपर वाली छत से। सभी बच्चे तैयार होकर बैठे हैं। ये गुलफ्सा बेटी है, आर्यन, जीसान, बेटू सब, और इनाया भी सो रही थी। फिर शाम को जो है हलवाई खाना बनाएगा। अभी तो हम लोग ही बनाएंगे। और इनाया भी कुछ के हाँ के दोस्त। तो बस अभी हम लोगों ने ईद मिली थी। मम्मी ने पहनाई है प्रिंटेड कॉटन का सूट, क्योंकि मम्मी को गर्मी लग रही थी। वैसे हमने दूसरा सूट सिलवाया था, लेकिन वो नहीं पहना है हमने, ये वाला पहना। तो ये बुलबुल आ गई है। तो अभी मैं ऊपर आ गई हूँ। भाई झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने बोला भाई
तो मम्मी जो है उसको दुलार रही हैं, उसको प्यार कर रही हैं मम्मी। और मम्मी जब वो जा रहा, लहसुन कल पप्पी ने छील तो लिया था लेकिन पूरा नहीं छीला था, तो इसलिए अभी मैं बैठी हूँ क्योंकि अभी कुछ भी ऐसा काम नहीं है। तो बस अभी दोपहर का टाइम हो गया है और पप्पी हो रही है रेडी। तो पप्पी जो है नहा तो ली थी, तो लसा के हाथ की चोटी अच्छी लगती है तो इसलिए। तो आज बकरा ईद के शाम का टाइम है और ये खाना बनना शुरू हो गया है। तो ये वही भैया हैं जो रमज़ानों में आए थे ना खाना बनाने के लिए, वही आए हैं। तो बस ये बनाना है मटन कोरमा। और इधर जो है जर्दा बन रहा था अंदर हॉल में, तो बस जर्दे के लिए चावल डाल दिए थे उनने और ऊपर से कलर वगैरह डालने हैं। और इन्नू को भी बहुत मज़ा आ रहा है। इन्नू और आलिया बहुत खुश हैं कि हमारी बर्थडे पार्टी के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो बच्चे इन्हीं छोटी छोटी खुशियों में बहुत खुश रहते हैं अगर उनके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत कर ले तो बस ये इस तरीके से हमने डेकोरेशन कर लिया है। तो गुब्बारे जो है मैंने दीवार पर नहीं लगाए, वरना बहुत सारे गुब्बारे लाए थे क्योंकि दीवार पे से पेंट हट जाता है और ख़राब हो जाती है, तो इसलिए सिर्फ फर्नीचर पे ही लगाया है। तो बस अभी जो है रात का टाइम हो गया है, कमरा तो डेकोरेशन हो गया है, तो उसको करेंगे बाद में, केक कटिंग बाद में होगी, पहले खाना खिला देते हैं। तो बस अभी हम हो गए हैं रेडी और मैंने पहना है ये गाउन, तो मैं भी आपको बता दूंगी पूरी। और बस फुल तैयारी है केक कटिंग की और मैं दिखाती हुई इनाया का केक। तो ये है केक, जो हमने दूसरा केक ऑर्डर किया था वो दिखा नहीं पाया था, लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा था। आप लोग भी कमेंट करके बताना है केक कैसा लगा है आप लोगों को। मुझे और मेरी फैमिली को पूरी को बहुत पसंद आया था ये केक, और बच्चों को भी तो आया ही है क्योंकि पिंक कलर है इसमें और उनकी ड्रेस से भी मैच खा रहा है ये। और इन्होंने कैप नहीं लगाया, जो मैं लेकर आई थी मेले से वो नहीं लगाया उसने, वो कुछ भी नहीं लगाती है, उसने बर्थडे कैप भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया उसने। तो मैं हमेशा जो है क्योंकि बोल रहे थे, आलिया बोल रही थी मैं केक काटूंगी और इनाया से नहीं कटवा रहे थे, तो इनाया सिर्फ हाथ लगा, तो इनाया ने सोची मेरा केक है मैं ही काटूंगी, तो उसने हाथ से ही जो है उसको काट लिया और उसने चख भी लिया, मतलब खुद से ही सब कुछ कर लिया उसने अपने आप से ही। ये देखो उसके हाथों में क्रीम लगी हुई थी तो उसने खुद से चाट लिया और हम लोग बहुत हंसे। और आलिया दादी के साथ केक काट रही है, तो दादी बोल तो रही थी कि आलिया इनाया का हाथ लगा, लेकिन इनाया मना कर रही थी, इनाया हाथ दे ही नहीं रही थी अपना। ये देखो दोनों मैंने आपस में ही केक कटिंग हो गई उनका, केक भी खा लिया। बहुत ही उनने मजे किए, बहुत अच्छा लगा। और ये देखो इन्नू की हरकतें क्या कर रही है वो। और मैं हमेशा जो है मम्मी और पापा से ही केक कटवाती हूँ बच्चों के साथ, हम लोग नहीं काटते हैं साथ में, क्योंकि आलिया जब से छोटी सी थी उसका फर्स्ट बर्थडे भी हुआ था, जब भी हमने मम्मी पापा को खड़े करके ही जो है केक कटवाया था। तो बस अभी जो है गिफ्ट दे रहे हैं, तो फूफी ने और सानिया ने गिफ्ट पकड़ा दिया है दोनों को, और वो देख रही है कि ये क्या है और अपनी दादी से केक खा रही है। अभी पापा जी आ गए हैं। तो पापा जी के साथ केक काट रही है।
इसलिए। और यहाँ पर एक इस तरीके का झूला भी दिया गया रखा था, तो बस बच्चे यहाँ पर खेल भी सकते हैं। तो इनाया अब्दुल्ला भाई की गोद में है और आलिया और सानिया खेल रही हैं। और हम लोग कर रहे हैं बिरयानी की तैयारी। मैंने सोचा जब तक चावल बॉईल होते हैं तो बिरयानी की जो है तैयारी कर लेती हूँ मैं। और बस हम लोग लगे पड़े हैं जल्दी जल्दी खाना, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम लोग इतना लंबा सफ़र करा, बरुआ सागर गए और फिर वहाँ से लौट कर आए। तो अब मैं इसमें बना रही हूँ बिरयानी। तो जर्दा मैंने सोचा कि पहले बिरयानी बना रही थी, फिर जर्दा बनाऊंगी। और भाजी इनाया तो बस सभी की गोदों में इधर से उधर हो रही है, उसको बड़े मज़े आ रहे हैं कि मेरी सबकी गोद आ रही। बहुत अच्छी लगी बिरयानी। और मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन अल्लाह की मतलब पाक जगह पर हम ये खाना बना रहे हैं। और मतलब बहुत अच्छा लगा था यहाँ पर आके, हमें बहुत सुकून मिला था। और ये भी है ना कि यहाँ पर खाना बनाने का एक ये फ़ायदा हुआ कि हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग थे, उन्होंने भी खाना खाया यहाँ पर, तो बहुत अच्छा लगा था। तो फुप्पी भी आ रही है फुप्पी इतनी देर से जो है वहाँ पर बैठी हुई थी, तो बातें कर रही थी, तो बस उनका भी मन नहीं माना, तो वो भी आ गई। मतलब ऐसा लगता है ना क्या हो रहा है, चलो हम भी देखते हैं। तो बस फुप्पी इसीलिए आ रही हैं हम लोगों के पास। और फुप्पी फुप्पी जो है मम्मी का हाथ पकड़ के इधर आना चाह रही थी, लेकिन हम लोगों ने ध्यान दिया अरे फुप्पी मम्मी का हाथ ना पकड़े, वरना जो है मम्मी गिर जाएंगी। और हम सभी ने नीचे चटाई बिछा ली थी, तो हम लोग नीचे खा रहे थे। और बुलबुल ने खाना नहीं खाया था, क्योंकि उसको मन नहीं था बिल्कुल भी उसको, क्योंकि मन का उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए उसने खाना भी नहीं खाया। हम लोगों ने बहुत बुलाया था, लेकिन वो बोली मैं नहीं खा रही। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अर्शिल, हैप्पी बर्थडे। तो बस अभी जो है डॉक्टर के पास से मम्मी आ गई हैं, और थोड़ी देर हो गई है मम्मी को आए हुए। तो सबसे पहले मम्मी को जो है दवा वगैरह दी है, उनको एक रोटी खिलाकर, क्योंकि सुबह नाश्ता उन्होंने अच्छे से नहीं किया था, तो इसीलिए पहले एक रोटी खिलाई है दाल से। और बस उनको दवा वगैरह दे दी है। डॉक्टर ने जो है 5 दिन की दवा दी है, एक टेबलेट ही दी है उनको, और एक मतलब जो सूखी उपकाई आ रही है ना, तो वो चूसने के लिए दवा टेबलेट दी है। तो बस 5 दिन की उनकी दवा रहेगी। और मैं यहाँ पर जो मम्मी की थोड़ी सी मालिश कर रही हूँ सिर की, और विक्स वगैरह लगा रही हूँ। उनकी पसलियों में जो है दर्द होने लगा है, क्योंकि सूखी उपकाई आ रही है ना, पलटी वगैरह। तो हम जब खांसते हैं या फिर पलटी वगैरह करते हैं तो इंसान बहुत ही वीक हो जाता है, बहुत ही मतलब दर्द होने लगता है पसली वगैरह में। तो बस ऐसे ही मम्मी के हो रहा है। तो बस अभी विक्स लगाई है उनके, और यहीं पर उनका बिस्तर लगा दिया है, जिससे क्या उनको सर्दी भी लग रही है थोड़ी सी। तो यहाँ पर धूप हमारे रूम में बहुत अच्छी आ जाती है, तो यहीं पर मम्मी थोड़ी देर लेट लेंगी तो आराम मिल जाएगा उनको। और मैं मालिश भी कर दे रही हूँ, इससे क्या थोड़ा सा उनको आराम लगेगा, क्योंकि मम्मी बहुत ही आज वीक फील लग रही हैं, क्योंकि वो इतनी मतलब परेशान हो चुकी हैं इस वजह से, इस उपकाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हैं। तो बहुत उनकी हालत बिगड़ी हुई लग रही है। तो बस अब ये जो है टोपा लगाई थी, तो मैंने विक्स मल के उनका सिर दबाकर उसको बांध देती हूँ, जिससे क्या है उनके थोड़ा सा सिर में दर्द भी हो रहा था, तो सही हो जाए, और धूप से थोड़ा सेक भी लग जाए तो अच्छा लगेगा उनको। और बच्चे भी यहीं पर खेल रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मम्मी जो है मेरी हॉस्पिटल में भी एडमिट है, अभी नहीं गई हैं घर, और सही हो रही थी। और फिर जो है कल जब मैं फातिहा का खाना बना रही थी, तो उस टाइम पर फ़ोन आया था, तो फिर पापा बोल रहे थे फिर से जो है मम्मी का पेट फूल गया है और बातों में नहीं जा रही हैं, तो थोड़ी सी उनको मतलब सूजन भी आ गई। तो इस वजह से जो है पापा ने फ़ोन किया कि मम्मी को ऐसे हो रहा है। जैसा कि आप हम हमारी फैमिली है, सुख दुख आपके साथ हम शेयर करते हैं हमेशा, तो मैंने सोचा कि मैं ही आप सबको बता दूं कि कल रात में आसिफा की अम्मी का इंतकाल हो चुका है। जब उस टाइम पर हम लोगों को पता चला कि ये हुआ है, तो हम मानो दुनिया ख़त्म हो गई।
उस टाइम पर ऐसा लगा था एक पल को, मतलब वो हम लोग बिल्कुल टूट चुके थे और बिल्कुल दुनिया जो है ख़त्म हो चुकी है। माँ थी तो दुनिया है। जब से मम्मी कोटा गई थी, नीचे का पोर्शन जो है बिल्कुल ऐसा लगने लगा है कि वहाँ पर बैठते हैं, मम्मी की कुर्सी पे बैठते हैं, क्योंकि मम्मी की सोफा है उस पर ही मम्मी बैठती थी, तो उस पर बैठते तो मम्मी की याद आती है। और नीचे वाले रूम में जाते हैं तो मम्मी की याद आती है। खाना बनाते हैं तो ऐसा लगता है मम्मी पीछे से आके कुछ कहेंगी कि बुलबुल ये बना ले, सन्नू ये बना ले, क्योंकि मम्मी मुझसे सन्नू कहती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है अब पता नहीं कौन कहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हमें साथ रहनी चाहिए, क्योंकि घर की रौनक होते हैं। माँ बाप साथ में रहते हैं तो ऐसा लगता है कि दुनिया से सपोर्ट है एक तरह, लेकिन अब बिल्कुल अकेला अकेला फील होता है। मैंने उनसे ये बोला था कि मतलब वीडियो में आऊँ, लेकिन इस वजह से वो भी नहीं आ पाई कि वो कुछ भी मतलब बता नहीं सकते।